हेलो दोस्तों, आज हम एक माइक्रोस्कोपिक एडवेंचर पे जा रहे हैं। एक कॉमन लेकिन परेशान करने वाले पैरासाइट के बारे में जानने के लिए, जिसका नाम है, जिसे पिनवर्म भी कहते हैं। नाम से धोखा मत खाइए। ये छोटे जीव बहुत तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन चिंता मत करो, हम यहाँ इस छोटे ट्रबल मेकर को समझने के लिए हैं। इसके मिस्टीरियस लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे और सबसे जरूरी, इसे कैसे दूर रखें। क्या आपको कभी अपने बॉटम के आसपास बहुत ज्यादा खुजली महसूस हुई है, खासकर रात में? तो हो सकता है कि आपके पास एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर आया हो। पिनवर्म, ये छोटे पैरासाइट्स आपके सोच से ज्यादा कॉमन हैं, खासकर बच्चों में। ये मास्टर्स ऑफ डिस्गाइज हैं, अक्सर तब तक अननोटिस्ड रहते हैं जब तक आपके पेट में पार्टी करने का डिसाइड नहीं कर लेते। लेकिन डरो मत प्यारे दर्शकों, नॉलेज इज पावर। यह वीडियो आपको पिनवर्म इन्फेक्शन को समझने, रोकने और डायग्नोज करने के लिए सभी जरूरी जानकारी देगा। हम इनके अजीब लाइफ साइकिल के सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे और सीखेंगे कि अपने शरीर को इन अनवेलकम गेस्ट्स के लिए नो गो जोन कैसे बनाएं। तो तैयार हो जाइए पिनवर्म की दुनिया के एक एक्साइटिंग जर्नी के लिए। अब चलिए अपने माइक्रोस्कोपिक दोस्त पिनवर्म से अप क्लोज एंड पर्सनल मिलते हैं। एक छोटे सफेद धागे की कल्पना करो जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई देता है। वो है हमारा एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस। यह एक प्रकार का राउंडवर्म है जिसे वैज्ञानिक रूप से नेमाटोड कहा जाता है, और इसका एक सिंपल स्मूथ शरीर होता है। इसके साइज से मत धोखा खाओ। यह छोटा कीड़ा 2 जेंडर्स में आता है, हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मादा पिनवर्म एक सच्ची मैट्रियार्क, आकार में बड़ी होती है, लगभग 8 से 13 मिलीमीटर लंबी। वही उन पेस्की अंडे देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। दूसरी ओर नर पिनवर्म बहुत छोटा होता है, केवल 2 से 5 मिलीमीटर लंबा। उसकी एक कर्ल्ड पूंछ होती है जो उसे मादा से अलग करती है। हालांकि नर का रोल कम ग्लैमरस है, लेकिन पिनवर्म प्रजाति को कंटिन्यू रखने के लिए एसेंशियल है। पिनवर्म का जीवन चक्र एक छोटी एडवेंचर स्टोरी की तरह है जो पूरी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। यह सब तब शुरू होता है जब गलती से माइक्रोस्कोपिक पिनवर्म के अंडे निकल जाते हैं। ये अंडे मास्टर्स ऑफ डिस्गाइज होते हैं, अक्सर खिलौनों, बिस्तर या नाखूनों के नीचे कंटामिनेटेड सर्फेसेस पर छिपे रहते हैं। एक बार आंतों के अंदर अंडे हैच हो जाते हैं और छोटे लार्वा इमर्ज होते हैं। ये लार्वा कुछ हफ्तों में अडल्ट वर्म्स में मैच्योर हो जाते हैं, आंतों को अपना प्लेग्राउंड बना लेते हैं। हजारों अंडे ले जाने वाली मादा पिनवर्म फिर एक नाइट टाइम मिशन पर निकलती है। वे गुदा से बाहर रेंगती हैं और अपने अंडे सराउंडिंग स्किन फोल्ड्स में देती हैं। यही स्नीकी एक्टिविटी पिनवर्म इन्फेक्शन से जुड़ी इन्फेमस नाइट टाइम इचिंग का कारण बनती है। ये नए दिए गए अंडे वार्म, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, बस एक नए होस्ट तक पहुंचने के मौके का इंतजार करते हैं, अक्सर कंटेमिनेटेड हाथों या सर्फेसेस के जरिए। सेक्शन 4, खुजली जो नहीं जाती, पिनवर्म इन्फेक्शन के लक्षण और परेशानियां। अब नॉट सो फन पार्ट के बारे में बात करते हैं, पिनवर्म इन्फेक्शन के सिम्टम्स। सबसे कॉमन और अनोइंग सिम्टम है गुदा के आसपास इंटेंस इचिंग, खासकर रात में। ऐसा इसलिए क्योंकि मादा पिनवर्म इन क्वाइट आवर्स के दौरान अपने अंडे देने में सबसे ज्यादा बिजी रहती है। कल्पना कीजिए कि आप आधी रात को स्क्रैच करने की अनकंट्रोलेबल अर्ज के साथ उठते हैं। पिनवर्म इन्फेक्शन वाले बहुत से लोगों, खासकर बच्चों के लिए यही रियलिटी है। यह कांस्टेंट इचिंग डिस्टर्ब्ड स्लीप, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस का कारण बन सकती है। कुछ मामलों में पिनवर्म दूसरी प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकते हैं। वे लड़कियों में वैजिना में माइग्रेट कर सकते हैं, जिससे वैजिनल इचिंग और डिस्कंफर्ट हो सकती है। हालांकि पिनवर्म इन्फेक्शन आमतौर पर डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन वे बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और डेली लाइफ को डिसरप्ट कर सकते हैं। सेक्शन 5, बचाव ही उपाय है, पिनवर्म को दूर रखना। अच्छी खबर यह है कि पिनवर्म इन्फेक्शन को रोकना आपके सोच से ज्यादा आसान है। यह सब गुड हाइजीन मेंटेन करने और इन्फेक्शन के साइकिल को तोड़ने पर निर्भर करता है। इसे एक सुपर हीरो मिशन की तरह समझें। आपका मिशन, अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो उन पेस्की पिनवर्म को उनके ट्रैक्स में रोकना है। पहली लाइन ऑफ डिफेंस है अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना। यह सिंपल एक्ट आपकी उंगलियों पर छिपे उन इनविजिबल पिनवर्म के अंडों को धो सकता है। खाने से पहले, टॉयलेट यूज करने के बाद और खासकर अपने बॉटम को स्क्रैच करने के बाद अपने हाथ धोने की आदत डालें। अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखें, क्योंकि उनमें पिनवर्म के अंडे हो सकते हैं। किसी भी लिंगरिंग अंडे को खत्म करने के लिए बिस्तर, अंडरवेयर और पजामास को नियमित रूप से गर्म पानी में धोएं। नाखून चबाने और अंगूठा चूसने की आदत को डिस्करेज करें, खासकर बच्चों में, क्योंकि ये आदतें आसानी से अंडे हाथों से मुंह में ट्रांसफर कर सकती हैं। सेक्शन 6, पैरासाइट्स के शर्लक होम्स पिनवर्म इन्फेक्शन का निदान। याद है वो इची नाइट्स जिनके बारे में हमने बात की थी?
वे सिर्फ अनोइंग ही नहीं हैं, बल्कि एक क्लू भी हैं जो पिनवर्म इन्फेक्शन का डायग्नोज करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन हम कैसे श्योर होंगे कि वे पेस्की पिनवर्म ही कल्प्रिट्स हैं? यहीं पर स्कॉच टेप टेस्ट काम आता है, उन छोटे ट्रबल मेकर्स को रेड हैंडेड पकड़ने का एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका। इस टेस्ट में बाथरूम जाने या नहाने से पहले सुबह सबसे पहले गुदा के आसपास की त्वचा पर एक क्लियर सेलोफेन टेप का टुकड़ा दबाया जाता है। इससे कोई भी पिनवर्म अंडे जो प्रेजेंट हो सकते हैं कैप्चर हो जाते हैं। फिर टेप को एक ग्लास स्लाइड पर चिपका दिया जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है। यह एक डिटेक्टिव के मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के सीक्रेट्स को रिवील करता है। अगर पिनवर्म के अंडे प्रेजेंट हैं तो वे माइक्रोस्कोप के नीचे क्लियरली विजिबल होंगे, जिससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। सेक्शन 7 हाइजीन हीरो है हमारे पैरासिटिक एडवेंचर को समेटते हुए। तो लीजिए दोस्तों, हमने पिनवर्म की दुनिया में सफर किया, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसके स्नीकी लाइफ साइकिल और इससे होने वाली ट्रबल्स के बारे में जाना। हमने प्रिवेंशन की पावर और इस कॉमन इन्फेक्शन का डायग्नोस करने में शामिल डिटेक्टिव वर्क के बारे में भी जाना। सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे मैसेज यह है, हाइजीन पिनवर्म के खिलाफ हमारी सुपर पावर है। अच्छी हाइजीन हैबिट्स प्रैक्टिस करके हम इन्फेक्शन की चेन को तोड़ सकते हैं और इन पेस्की पैरासाइट्स को दूर रख सकते हैं। याद रखें, थोड़ी सी क्लीनलीनेस पिनवर्म इन्फेक्शन के डिस्कम्फर्ट से मुक्त, हेल्थी और हैप्पी लाइफ इंश्योर करने में बहुत मदद करती है। अगर आपको यह इंफॉर्मेटिव एडवेंचर हेल्पफुल लगा तो इसे थम्स अप देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आइए पिनवर्म प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस फैलाएं और खुद को और अपने लव्ड वंस को हेल्थी रखें। अगली बार तक क्यूरियस रहें, क्लीन रहें और हेल्थी रहें।